अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये दुनियाई क्रिकेट में क्या हो रहा है। हर तरफ से लड़ाई झगड़े बल्कि हाथापाई की खबरें आ रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान वुमेन्स वर्सेस इंडियन वुमेन्स जो कल बर्मिंघम में मैच खेला गया, वहां पर दोनों टीमों की खिलाड़ियों के बीच में हाथापाई की खबर। और उसके बाद आज इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए दंबोला में मैच खेला जा रहा था और वहां पर भारत के यंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी श्रीलंकाई प्लेयर्स के साथ हाथापाई पर उतर आए। हत्ता के मुक्के लाते भी चल गई और बहुत ही ज्यादा स्वेयर और सीरियस किस्म की सिचुएशन बन गई। आज की इस वीडियो में इसके ऊपर करते हैं बात, मगर आप लोगों को दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी करेगा। दोस्तों, पहले तो ये जो दूसरी खबर है ना सूर्यवंशी वाली, ये बहुत सीरियस किस्म की खबर है। ये एक ऐसी खबर है जो कि भारत के इस उभरते हुए सितारे, इस उभरते हुए चिराग को बुझा भी सकती है। लेकिन अगर ये खिलाड़ी भारत का ना होता तो अब तक बैन हो गया होता, लेकिन अब क्योंकि ये भारत का खिलाड़ी है तो आगे क्या होगा इसके ऊपर तो मैं आप लोगों को तफसील से बताता हूं। लेकिन पहली खबर पे आप लोगों को थोड़ा सा एक इनसाइड अपडेट दे देता हूं कि पाकिस्तान वर्सेस भारत जो कल वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच खेला गया और वहां पर नो हैंड शेक कंट्रोवर्सी आपको पता है एक बार फिर से हुई। ना टॉस पर दोनों टीमों की कप्तानों ने हाथ मिलाया और ना मैच खत्म होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। लेकिन उसके बाद एक एआईडी फेक वीडियो जो है वो वायरल होनी शुरू हो गई, तेजी से वायरल होनी शुरू हो गई, जिसमें देखा ही जा सकता है कि पाकिस्तान और भारत की दोनों जो महिला खिलाड़ी हैं या फीमेल खिलाड़ी हैं वो आपस में उलझती हुई दिखाई दी। मतलब आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होती हुई दिखाई दी और इस तरह से मतलब अमूमन देखा नहीं जाता क्रिकेटिंग फील्ड में। लेकिन वो बाद में तस्दीक करने से पता चला कि ये एक एआई की फेक वीडियो थी। आपको पता है कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और कोई भी जो है ना वो सोशल मीडिया हैंडलर्स उठाकर कुछ भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। तो ये दरअसल इसमें हकीकत कुछ नहीं है, इस फाइट के अंदर कोई हकीकत नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि भारत और पाकिस्तान की जो फीमेल्स हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हो गई हो। चले, ये तो एक खबर हो गई जो कि सच्ची नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो वीडियो भी आप लोगों की नजरों से गुजरे तो मान के चलिएगा कि ये फेक वीडियो है। लेकिन अब जो दूसरी खबर है ना वो डराने वाली है, वो हिलाने वाली है। आज भारत वर्सेस श्रीलंका ए टीमों का मैच खेला जा रहा था और बाय द वे सुपर ओवर के अंदर भारतीय टीम को शिकस्त हो गई है। वो भारतीय टीम जो कि पहले डीएलएस मेथड के तहत अफगानिस्तान से मैच हारी थी पिछला मैच, आज श्रीलंका के हाथों भी भारतीय ए टीम हार गई है। और ये भारत की वो ए टीम है जिसकी कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे हैं और जिसके अंदर वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी भी मौजूद है। आज श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए, बल्कि भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 265 रन ऑन द बोर्ड लगाए, जो कि जवाब में जब श्रीलंका की टीम मैदान पर उतरी तो उन्होंने भी 265 रन बनाए। भारत के 10 खिलाड़ी आउट हुए, श्रीलंका के 9 खिलाड़ी आउट हुए। आखिरी गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी जबकि 1 रन बना और उसके बाद श्रीलंकन खिलाड़ी रन आउट हो गया। अच्छा, आज अजीबोगरीब पेनल्टी एक ये भी हुई कि भारत के ऊपर 10 रनों की पेनल्टी लगी। मैच शुरू होते के साथ ही, यानी कि दूसरी इनिंग शुरू होते के साथ ही भारत के 10 रनों की कटौती हो गई। वो इसलिए हुई कि भारत के 2 गेंदबाजों ने पिच के साथ कुछ छेड़खानी की थी। कुछ फुटेजेस में देखा गया कि उन्होंने पिच के ऊपर कदम रखे थे और जिसकी वजह से भारत को 10 रनों की पेनल्टी पहले स्टार्ट में लग गई। ठीक है, उसके बाद जब सुपर ओवर में मैच गया तो क्योंकि दंबोला क्रिकेट स्टेडियम पर फ्लड लाइट्स मौजूद नहीं है और रात हो रही थी, अंधेरा हो रहा था, अंपायर मैच को सुपर ओवर में नहीं लेके जाना चाहे थे अंपायर। तो भारत के जो कप्तान थे तिलक वर्मा, उन्होंने अंपायरों से बहस की। पहले तो लड़ाई इस चीज पर हुई कि जो वो आखिरी रन बना था, तिलक वर्मा ने कहा कि श्रीलंका खिलाड़ी ने कोई शॉट नहीं ऑफर की थी तो वहां पर रन बनता नहीं था, लेकिन वहां पर श्रीलंकाई खिलाड़ी को रन दिया गया। उसके बाद तिलक वर्मा ने अंपायर से कहा कि सुपर ओवर होना चाहिए। अंपायर ने कहा कि लाइट नहीं है, सुपर ओवर करवाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बिल आखिर सुपर ओवर करवा दिया गया। श्रीलंका जब बैटिंग कर रहा था, श्रीलंका के ओवर की जब आखिरी गेंद थी तो भारत के मुसलमान क्रिकेटर बॉलर थे, मुझे उनका नाम नहीं इस तरह सही तरह याद आ रहा, उन्होंने एक हाई फुल टॉस करवाई जिसको अंपायर ने नो बॉल करा दिया। और वो तिलक वर्मा जो कि पहले अंपायरों से उलझ रहे थे और काफी ज्यादा इंथुजियास्टिक हुए थे, काफी बुरे तरीके से अंपायर से लड़े थे, वो एक बार फिर से जाकर अंपायर से ऑलमोस्ट दस्तों गिरेबां होने के करीब आ गए थे और फिर से अंपायर से बहस करनी शुरू कर दी कि भाई ये नो बॉल नहीं होनी चाहिए। पर जैसे तैसे करके सुपर ओवर, पहला सुपर ओवर खत्म हुआ, श्रीलंका ने भारत को टारगेट दिया। जब भारतीय टीम बैटिंग करने के लिए आई, यहां पर रियल फाइट शुरू हुई, यहां पर सबसे बड़ी मैच की फाइट शुरू हुई। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो वैभव सूर्यवंशी जो कि सुपर ओवर में बैटिंग करने आए और वो आउट होकर जब वापस जा रहे थे तो उन्होंने श्रीलंकाई खिलाड़ी को मुक्का जड़ दिया। लिटरली श्रीलंकाई खिलाड़ी को मुक्का मारा, हाथापाई हुई, जिसके बाद श्रीलंका के खिलाड़ी भी सारे वैभव सूर्यवंशी की तरफ लपक पड़े। अंपायर्स ने बीच बचाव कराया और
काफी ज्यादा इंटेंस सूरत हाल बन गई थी दोस्तों। मतलब इतनी खतरनाक सूरत हाल बन गई जिसके बाद वैभव सूर्यवंशी के ऊपर या इवन लंकाई प्लेयर्स के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है। अब भी वो जस्ट इमेजिन अगर ये वैभव सूर्यवंशी की जगह कोई पाकिस्तान का उभरता हुआ सितारा होता, समीर मिन्हास होता। जस्ट इमेजिन वैभव सूर्यवंशी की जगह अली रजा या समीर मिन्हास होता, अब तक पाबंदी लग भी गई होती। बल्कि मुतालबा तो ये हो रहा था कि इसको सलाखों के पीछे डालो, लेकिन क्योंकि खिलाड़ी बीसीसीआई का है, क्योंकि खिलाड़ी भारत का है, तो शायद से बचत हो जाए। अच्छा, अगर आप मेरे से रियल में पूछेंगे ना तो मेरा ये मानना है कि यार उसकी 17-18 साल उम्र है। वैसे ऑन पेपर तो 15 साल का है, लेकिन 17-18 साल उसकी उम्र है। एक बच्चा है, एक बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए छोड़ा जा सकता है। और यही वजह है, देखो जब आप इमेच्योर बच्चों को इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर आओगे ना तो इसी तरीके से जलालत होगी। आप बड़ा खुश हो रहे हैं जी हमारा सितारा है, हम तो उसको इंटरनेशनल डेब्यू भी कराएंगे, अभी ओलंपिक्स भी खिलाएंगे, ये गोल खिला रहा है वो ए लेवल के ऊपर, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर क्या बड़े क्रिकेटर्स के साथ दस्तों गिरेबा होगा, चिपेड़े खा के ग्राउंड से वापस बाहर जाएगा। तो थोड़ी तमीज सिखाएं इसको। अभी अभी नया नया खुमार चढ़ा है, आईपीएल में रन्स बनाए, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, वाह वाह हो रही है, तो वाह वाह के चक्रों में औकात से बाहर नहीं होना चाहिए वैभव सूर्यवंशी को। और ये समझाना चाहिए, ये मेरी जय शाह साहब से भी दरख्वास्त है कि भाई साहब अपने बच्चों को पालो, ठीक से पालो, अगर नहीं पाल रहे तो लगाम डालो, क्योंकि ये ठीक नहीं है। आप श्रीलंकाई खिलाड़ियों से जाकर कैसे गुत्थम गुत्ता हो सकते हैं। और मैं ये मानता हूं कि बच्चा, अगेन मैं ये मानता हूं कि वो बच्चा है, लेकिन फिर उस बच्चे को थोड़ा घर में रखो ना। अभी उसकी नैपीज में रहने का टाइम है तो उसको रहने दो अपनी नैपीज के अंदर। अभी आप क्यों उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर आ रहे हो? अगर वो इतना ही बच्चा है तो उसको जाओ, उससे जाके कहो कि जाके पहले अपना फीडर पियो, उसके बाद बड़े होकर आओ, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के ख्वाब देखना। तो भारत, ये एक बहुत ही अजीब और गरीब वाकया था जो आज हमें दम्बोला में देखने को मिला। भारत के खिलाफ भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ गुत्थम गुत्ता हो गए। आप लोग इस वाले क्या रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।